जय हिंद। हम चर्चा कर रहे थे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, सेंस आर्गन के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्किन यानी स्पर्शेंद्रिय के बारे में चर्चा किया था और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे स्वादेंद्रिय के बारे में। तो स्वादेंद्रिय किसे कहते हैं? ऐसे अंग जिसके माध्यम से हमें स्वाद का पता चलता है, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, ठीक ना। तो इन सभी स्वादों का पता जिस अंग से हमें पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वादेंद्रिय कहते हैं। तो हमारे शरीर में कौन सा अंग है जिसके माध्यम से हमें स्वाद का पता चलता है? तो वो है हमारा जीभ, ठीक है। जीभ के माध्यम से हमें किसी भी स्वाद का पता चलता है। जीभ को इंग्लिश में कहते हैं टंग, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं? स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? स्वादेंद्रिय कहते हैं, स्वादेंद्रिय, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा जीभ है, ठीक ना, तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक ना, पेशी अंग है। कहने का मतलब हमारे जीभ में किसी भी प्रकार का बोन नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता। तो इसको क्या कहते हैं? मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं, पेशी अंग कहते हैं, ठीक ना। जो हमारा जीभ है वो कैसा है? लचीला है, लचीला है, ठीक ना। और कैसा है? कोमल है, पतली है, ठीक ना। हमारा जो जीभ है लचीला, कोमल, पतली संरचना है। और कैसे संरचना है? पेशी युक्त संरचना है, पेशी अंग है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता। अब देखिए, इसका जो लंबाई है, जो हमारा जीभ है उसकी लंबाई कितना होता है? तो जीभ की लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। और यदि इंच में बात करें तो 4 इंच होता है जीभ की लंबाई, ठीक ना। मनुष्य के जीभ की कितनी लंबाई होती है? 10 सेंटीमीटर। और इंच में बात करें तो 4 इंच होती है इसकी लंबाई। अब देखिए, जो जीभ है, ठीक ना, तो उसका प्रमुख ज्ञान तो पता है कि स्वाद का ज्ञान कराता है। कोई भी वस्तु को हम जीभ से लगाएंगे तो वो खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है कि कड़वा है कि तीखा है, ठीक ना। तो इसका ज्ञान हो जाता है हमें, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम करते हैं हमारे जीभ। कौन कौन से काम? जैसे चबाने का काम, ठीक ना। अब चबाने का काम आप कहेंगे वो तो दांत करता है, लेकिन जब हम भोजन लेते हैं, ठीक ना, तो उसको साइड में उस भोजन को ले जाता कौन है? तो जीभ ले जाता है, ठीक ना। तो चबाने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है, ठीक ना। भोजन को अंतर्ग्रहण में निगलने में मदद करता है। इसके अलावा बोलने में भी मदद करता है, ठीक ना। आप जरा सोचिए, यदि जीभ एक ही स्थिति में, ठीक ना, समान रहे, ठीक ना, तो क्या हमारा आवाज शुद्ध आ पाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक ना। हमारे आवाज को नियंत्रित करके रखता है कौन? जो जीभ है, ठीक ना। तो चबाने में, निगलने में, बोलने में, ठीक ना, मदद करता है। और ये चम्मच के समान कार्य करता है हमारे मुंह में, ठीक ना। जैसे हम भोजन लिए, दांत चबाना शुरू किया भोजन को, ठीक ना, तो हमारे मुंह में किसका काम करता है? जीभ चम्मच का काम करता है, मतलब लार और भोजन को मिलाने का काम करता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो जीभ है, ठीक ना, तो जीभ के 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग है अग्रभाग, ठीक ना, जो हमारा ये वाला किनारे वाला भाग है, ठीक ना, जो निकल जाता है मुंह से बाहर, उसको क्या कहते हैं? अग्रभाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं टिप, ठीक है। अब दूसरा भाग है काय, जो हमारा बीच वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं? काय कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। अब तीसरा जो भाग है वो है आधार, ठीक ना। आधार को कहते हैं बेस, और इसी को क्या कह देते हैं? रूट कह देते हैं, ठीक है। तो जीभ के कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला है टिप, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है बेस या रूट, ठीक है। अब देखिए, जो आधार है जीभ का, ठीक ना, जो बेस है, वो हमारे गले में
एक हड्डी पाया जाता है ऐसे भी के आकार का, ठीक है। तो उस भी के आकार के हड्डी को क्या कहते हैं, हायाइड बोन कहते हैं। तो उसी हायाइड बोन से, हायाइड अस्थि से हमारा जो जीभ है वो जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जीभ का जो ऊपरी भाग है, ठीक ना, ऊपरी भाग जो खुरदुरा वाला भाग है तो उसको क्या कहते हैं, डार्सम कहते हैं। जो जीभ का ऊपर का भाग है उसको क्या कहते हैं, डार्सम कहते हैं। और जो जीभ का जो निचली सतह है, ठीक ना, तो निचली सतह में एक जालीनुमा संरचना होता है। तो उस जालीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। जीभ के निचली सतह में देखेंगे आप, आईना लेकर देखिएगा कि एक जालीनुमा संरचना दिखता है, ठीक ना। तो उस जालीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं, ठीक ना, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जब म्यूकस मेम्ब्रेन कई सारे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक ना, तो कई सारे म्यूकस मेम्ब्रेन जब इकट्ठा होते हैं तो उस संरचना को कहते हैं फ्रेनुलम। क्या कहा जाता है, फ्रेनुलम कहा जाता है। अब देखिए जो जीभ है, ठीक ना, तो उसमें मशरूम के जैसे, कैसे, मशरूम के समान संरचना वाले बहुत सारे उभार पाए जाते हैं, ठीक ना। तो उस उभार को क्या कहते हैं, उस उभार को कहते हैं अंकुरण, ठीक ना। अब इसी अंकुरण को कहते हैं पेपिली, या इसी को कहते हैं स्वाद कल्लिका, ठीक ना। स्वाद कल्लिका क्या होता है, जिससे हमें स्वाद का ज्ञान होता है, ठीक है। अब देखिए जो स्वाद कल्लिका है, ठीक ना, तो वो ऊपरी सतह में होता है और हमारे पूरे जीभ को ऊपर के तरफ से कवर करके रखता है, ढक के रखता है। इसके अलावा जो ये जो पेपिली है, जो स्वाद कल्लिका है, ठीक ना, तो इसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि हमारे जीभ में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब देखिए तीसरी चीज इसमें क्या होता है, स्वाद तंत्रिका होता है, ठीक ना। तो स्वाद तंत्रिका क्या होता है, ऐसा तंत्रिका जो हमारे जीभ से लेकर ब्रेन तक स्वाद की सूचना को लेकर जाता है, ठीक ना। स्वाद जो कल्लिका है और जो ब्रेन है उसको जोड़कर, उसको कनेक्ट करके कौन रखता है, तो वो रखता है स्वाद तंत्रिका, ठीक ना। अब जब ब्रेन से 3 नसें निकलती हैं स्वाद के लिए, जो हमें ज्ञान कराती है स्वाद का, ठीक ना। कितनी नसें, 3 नसें, 3 तंत्रिका निकलती है जो स्वाद कल्लिका और ब्रेन को जोड़कर रखती है, ठीक ना। तो ये जो स्वाद तंत्रिका है तो ये स्वाद कल्लिका में आकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जो मानव है, ठीक ना, तो उसमें कितनी स्वाद कल्लिकाएं पाई जाती है, तो 10,000 स्वाद कल्लिकाएं पाई जाती है हमारे जीभ में, ठीक है। अब देखिए जीभ के हिलने डुलने के लिए, ठीक ना, अब देखिए हम बोल रहे हैं तो जीभ हिल डुल रहा है, हम भोजन भी करते हैं फिर भी जीभ हिल डुल रहा होता है, तो उसके लिए कुछ तो होगा। तो जीभ को हिलाने डुलाने के लिए क्या होते हैं, नसें होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं और रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब देखिए जो स्वाद कल्लिका है तो ये 3 प्रकार के होते हैं स्वाद कल्लिकाएं, ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं, पेपिली कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक है सरकम वायलेट पैपिली, ठीक ना, सरकम वायलेट पैपिली, दूसरा है फंगीफॉर्म पैपिली और तीसरा है फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक ना। स्वाद कल्लिका के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, सरकम वायलेट पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली और फिलीफॉर्म पैपिली। इन सभी चीज़ों को अभी हम चित्र के माध्यम से और बहुत सरल तरीके से समझने वाले हैं। अब देखिए जो मानव है, ठीक ना, तो उसमें 10,000 स्वाद कल्लिकाएं पाई जाती है। अब जब 10,000 स्वाद कल्लिकाएं पाई जाती है तो जब बुढ़ापा आता है, जब वृद्धावस्था आता है, ठीक ना, तो वृद्धावस्था में इनकी संख्याएं घट जाती है, जिससे आप देखेंगे जो वृद्ध हो जाते हैं, जो वृद्धावस्था मतलब बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको स्वाद पता ही नहीं चलता है, ठीक ना। तो इसका कारण क्या है कि जो स्वाद कल्लिका है तो वो डैमेज होने लगते हैं, 10,000 से घट जाते हैं स्वाद
कल्लिका। तो इतना आपको समझ में आया होगा जो हमारा जीव है उसके बारे में। चलिए अब समझते हैं स्वाद कल्लिका को, ठीक ना। तो देखिए जो स्वाद कल्लिका है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो देखिए जो स्वाद कल्लिका है, तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, सर्कमवायलेट पेपिली, ठीक ना। तो जो सर्कमवायलेट पेपिली है, ठीक ना, तो ये जीभ का ऊपरी भाग होता है। कहाँ होता है, जीभ का ऊपरी भाग, ठीक ना। ये देखेंगे चित्र के माध्यम से भी समझते जाइए। तो जो सर्कमवायलेट जो पॉलिप है, ठीक ना, पेपिली है, वो ये जीभ है पूरा। तो जीभ का ये जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक ना, तो ऊपरी हिस्सा में होता है, ठीक है। अब ये भी के आकार का होता है। कैसा आकार होता है, भी के आकार का होता है। और कैसे भी, उल्टा भी के आकार का होता है। तो यहां आप देखेंगे ये भी के आकार का, ठीक ना। तो ये उल्टा भी के आकार का होता है। और ये संख्या में कितना होता है, 10 से 12 की संख्या में होता है दोनों साइड, ठीक ना। दोनों साइड समान होते हैं। यहां से एक साइड इधर हो गया, एक साइड इधर हो गया, तो एक साइड कितनी संख्या होती है, 10 से 12 संख्या होती है। और इस सर्कमवायलेट पेपिली में, ठीक ना, 10 से 11 इसकी संख्या होती है। और एक सर्कमवायलेट पेपिली में कितने स्वाद कल्लिका हैं, वो कितने होते हैं, 90 से 250, ठीक ना। एक सर्कमवायलेट पेपिली में, मान लो यहां एक सर्कमवायलेट पेपिली है, ठीक ना। तो इस सर्कमवायलेट पेपिली में कितने होंगे, 90 से 250, ठीक ना। 90 से 250 की संख्या में क्या हो जाएगा, स्वाद कल्लिका होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला जो है, अगला है फंगिफॉर्म पेपिली, ठीक ना। तो फंगिफॉर्म पेपिली को देखिए, ये है फंगिफॉर्म पेपिली, ठीक ना। तो ये जीभ के सबसे किनारे वाले भाग में, इस वाले भाग में ये होता है। और फिर कहाँ, यहाँ किनारे वाले भाग में होता है। कौन सा, फंगिफॉर्म पेपिली, ठीक ना। अब देखिए जो फंगिफॉर्म पेपिली है, ठीक ना, तो ये इसमें जो स्वाद कल्लिका है वो उसकी संख्या कितना होता है, 1 से 8 होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो फंगिफॉर्म पेपिली है वो अग्र भाग में होता है और किनारे वाले भाग में होता है। और ये क्या है, ये स्वाद कल्लिका है, ठीक है। अब देखिए अगला है फिलीफॉर्म पेपिली, ठीक ना। तो जो फिलीफॉर्म पेपिली है, ठीक है, तो वो कहाँ होता है, बीच वाले भाग में, इस वाले भाग में होता है फिलीफॉर्म पेपिली। और इसमें किसी भी प्रकार की स्वाद कल्लिका नहीं पाया जाता, इसमें स्वाद कल्लिकाओं का अभाव होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं जीभ जिससे जुड़ा होता है। यहां तक तो हमारा जीभ हो गया, आप चित्र में देखेंगे यहां तक क्या है, जीभ है। जीभ के ऊपरी भाग में भी कुछ भाग होते हैं जिससे हमारा जीभ जुड़ा होता है, ठीक ना। तो ये पत्ती के समान संरचना देखेंगे, सबसे ऊपर वाला, ठीक ना। ये पत्ती के समान जिसकी संख्या कितनी है, 2 है, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं, इपिग्लोटिस कहते हैं। इपिग्लोटिस पत्ती समान संरचना होती है। इसका काम क्या होता है, जैसे हम भोजन या पानी ग्रहण करते हैं तो ये नाक और जो हमारा इसोफेगस है, ठीक ना, तो उसके रास्ता को खोलता और बंद करता है, ठीक ना। कौन, इपिग्लोटिस। यदि इपिग्लोटिस नहीं होता तो क्या होता, जैसे हम भोजन लेते तो वो फेफड़े वाली नली में, ट्रैकिया वाली नली में भी जा सकता था, लेकिन उसको रोककर कौन रखता है, इपिग्लोटिस रोककर रखता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार की संरचना, छोटे छोटे बल्ब के समान संरचना ये आप देख रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक ना। तो लिंगुअल टॉन्सिल क्या होता है, ये एक बंडल के समान संरचना होता है, ठीक ना। ये ठोस ऊतक का बंडल के समान संरचना होता है, जिसको क्या कहते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। अब इसके नीचे ये एक इस प्रकार का ये संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है, अंडाकार संरचना। तो इसको कहते हैं पेटेटाइन टॉन्सिल, ठीक ना। तो ये पेटेटाइन टॉन्सिल क्या होता है, जो हमारा तालू होता है, ठीक ना, तो तालू को ही क्या कहा जाता है, पेटेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। अब देखिए
अगला होता है फोरामेन सीकम, ठीक ना। तो यहां पास ऐसे ऐसे खुरदुरा टाइप का होता है क्या, फोरामेन सीकम। तो फोरामेन सीकम क्या होता है, ये कपाल का अवशेष यहां पर पाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जीभ के किस भाग में कैसा स्वाद आता है, ठीक ना। तो देखिए जो अग्रभाग है, जो ये अग्रभाग है जीभ का, ठीक ना, ये वाला भाग अग्रभाग जो हमारे मुख से बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो इसमें कैसा स्वाद का अनुभव ये करता है, मीठा, ठीक ना। इससे मीठा का पता चलता है, स्वीट का पता चलता है। अब देखिए इसके ऊपर भी भाग जो पार्श्व भाग है, इधर भी और इधर भी, ठीक ना। तो यहां इसके जस्ट ऊपर हमें नमकीन का पता चलता है, ठीक ना। कैसा स्वाद का पता चलता है, नमकीन का पता चलता है। इसके ऊपर इस वाले भाग में, ठीक ना, दोनों साइड इधर भी और इधर भी कैसा पता चलता है, खट्टा पता चलता है। अब इसके ऊपर जो पश्च भाग है, जो सबसे अंत का भाग है, ठीक ना, तो उसमें कैसा पता चलता है, कड़वा पता चलता है। ये वाला आप भाग देखेंगे, ये वाला, ठीक ना। तो यहां कड़वा स्वाद का पता चलता है या तीखा, ठीक ना। तो 3 जगह हैं ऐसे जहां क्या पाया जाता है, स्वाद कल्लिका पाया जाता है और उसमें मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा स्वाद का पता चलता है। बीच वाले भाग में स्वाद कल्लिका नहीं होता, इसीलिए बीच वाले भाग में किसी भी प्रकार के स्वाद का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहां हम लिख भी दिए हैं, देख लीजिए। अग्रभाग में मीठा, पार्श्व भाग में मतलब किनारे वाले भाग में नमकीन और खट्टा, और पश्च भाग में मतलब सबसे ऊपरी वाले भाग में कड़वा पता चलता है, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आया होगा जीभ के बारे में, जो कि हमारा क्या है, स्वादेंद्रिय है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानेंद्रिय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।